बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ आज हमारा लेक्चर 6 स्टार्ट होगा और हम फर्स्ट कंप्लीट एक सीरीज़ आस्ता आस्ता कवर कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आज मैं कुछ की रिज़ल्ट बताऊंगा जो कि आप ऑपरेशंस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके कुछ की रिज़ल्ट्स बताऊंगा जो आपको ई कैट में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए और पेपर में जो MCQs के लिहाज से बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा अगर आप FPSC, JST, PST का अदर बाकी अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प देगा। तो कुछ की रिज़ल्ट्स की बात करते हैं हम। नंबर वन, आप अगर A-B करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें C से, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आप कह सकते हैं कि A मल्टीप्लाई C माइनस B मल्टीप्लाई C कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड आपके पास है C मल्टीप्लाई A माइनस B, तो इसका हम कर सकते हैं कि C मल्टीप्लाई A माइनस C मल्टीप्लाई B। तो इस तरह के कुछ रिज़ल्ट्स जो आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे। आज हम कुछ टेक्निकल बातें भी करेंगे। इसी तरह नंबर 3 अगर बात करते हैं कि अगर आप एक B इंटरसेक्शन C करते हैं और उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, किसी सेट A से, तो ये रिज़ल्ट इस सूरत में आपको देगा कि A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन A मल्टीप्लाई C। तो ये तीनों बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं ये सब मल्टीप्लिकेशन की वर्किंग चल रही है। तो नंबर 4 की बात करते हैं। 4 अगर आप देखो तो आप करो 4 अगर आप देखो तो 4 में अगर आप B यूनियन C कर लो, यानी कि इसका यूनियन ले लो आप और उसको मल्टीप्लाई कर दो A सेट से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी सिंपल वही चीज़ हो जाएगी कि A मल्टीप्लाई B और यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा, A मल्टीप्लाई C हो जाएगा। देन इसके बाद 5 की तरफ चलते हैं। 5 क्या कह रहे हैं कि अगर आप A का यूनियन लो और B इंटरसेक्शन C कर दो, A का यूनियन लो और B इंटरसेक्शन C कर दो, तो इसमें आप कह सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, बिल्कुल सेम ऊपर जैसे किया वैसे ही नीचे कर सकते हैं आप। देन 6 हम बात कर सकते हैं कि अगर A यूनियन B यूनियन C का एक रिज़ल्ट देखते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास। तो इसका रिज़ल्ट आपके पास कुछ आएगा, इसको मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, इसे इंटरसेक्शन करता हूँ, तो इसका रिज़ल्ट आएगा A इंटरसेक्शन B, सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर आ रहा है, यूनियन A इंटरसेक्शन C। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आप किसी सेट को माइनस करो, A में से B को माइनस कर दो आप, फिर उसका इंटरसेक्शन लो B से, तो वो आपको नल सेट दे देगा, क्योंकि A एक सेट है, उसमें से जब B के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे तो इसका मतलब जो सेट बचेगा उसमें B का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आएगा, उसका जब B से इंटरसेक्शन लोगे तो कोई कॉमन ही नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए 5 आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 8 A माइनस B, ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होता है कि आप क्या करो, इसका रिज़ल्ट होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स डैट कि आप यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस कर दो, तो आपके पास जो बचेगा वो B नहीं होगा उसमें, उसका फिर इंटरसेक्शन लो A से। इसी तरह A में से B को माइनस कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देन उसके बाद हम कह सकते हैं कि A माइनस B यानी A में से B को माइनस करो और उसका यूनियन लो B से,
तो इसका रिजल्ट आपको सिंपल ए यूनियन बी मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जब ए में से बी को निकाल देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा। उसका जब बी से यूनियन लेंगे तो दोबारा तरतीब दे देंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और ए यूनियन बी करो तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसके बाद 10 ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों इक्वल कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल बी। जब ए और बी के दोनों के सेट के एलिमेंट्स यानी तादाद बराबर हो जाएंगी तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। 11 ए माइनस बी, यानी आप ए माइनस बी सॉल्व करें और उसको दोबारा ए से माइनस कर दें जो आंसर है, तो इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 12 देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए, यानी आप क्या करें, बी कॉम्प्लीमेंट लें और उसका ए से यूनियन कर दें और ए यूनियन बी करें। दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर आपको दोबारा ए मिल जाएगा। नंबर 13 देखते हैं। ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के। नंबर 14 देखते हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब बी कॉम्प्लीमेंट इज़ द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं, अच्छा ये हमारे पास कुछ की रिज़ल्ट्स थे जो हमने देखे इसमें। तो इसके बाद हमारे पास कुछ न्यू नेम हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ डी मॉर्गन्स लॉ होता है हमारे पास एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर ज़माना है। डी मॉर्गन्स लॉ जो कि हम दो तरह के होते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में वो सोल्व भी किए थे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको MCQs भी दे सकते हैं, ये 1 और 2। आपके पास सेकंड टाइप का क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद आपके पास आइडेंटिटी लॉ देख लेते हैं। आइडेंटिटी लॉ किसे कहते हैं? आइडेंटिटी लॉ कहते हैं कि आप जब ए का यूनियन लें फाई से, यानी कि नल सेट से, तो आपको दोबारा ए मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, यूनियन में तरतीब देते हैं। और अगर ए का इंटरसेक्शन लें नल सेट से तो आपको नल सेट मिलेगा, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। इसी तरह अगर आप ए का यूनियन लें यूनिवर्सल सेट से तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप ए का इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट से तो आपको ए मिलेगा। यहाँ पे जब भी यूनिवर्सल, क्योंकि यूनियन में तरतीब देते हैं और सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल होता है इसलिए वो खुद आ जाता है। फाई कॉमन नहीं है इसलिए दोबारा आ रहा है। ए यूनियन, क्योंकि ये फाई नल सेट है इसलिए दोबारा ए आ रहा है। तो ये कुछ इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉज। इसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी लॉज कहते हैं इसे। अच्छा, इसके बाद कुछ मज़ीद रिज़ल्ट्स देख लेते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। एक होता है आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ किसे कहते हैं? वेरी इजी। ए यूनियन ए इज इक्वल ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल ए। ये कहलाता है आइडमपोटेंट लॉ। यानी कि आप कोई भी ऑपरेशन करो वो आंसर दोबारा वापस वही मिल जाए, तो ये आपके पास आइडमपोटेंट लॉ कहलाता है। अच्छा, कुछ की रिजल्ट्स और देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं और मोस्ट ये लेक्चर अगर आप सुन लेते हो तो स्टूडेंट्स हम बहुत टेक्निकल बातें कर रहे हैं। और आई होप जब अगर ये आप पूरा लेक्चर सुनने में कामयाब हो जाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत फैक्ट आपको पता चल रहे होंगे। तो बहुत सारे MCQs आपके कवर हो रहे होंगे। अब हम कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको, या इसको हम कह सकते हैं ऑपरेशन कुछ देख लेते हैं।
तो अगर आप a माइनस बी करो, यानी a में से कोई सेट b को माइनस करो और वही b का सेट में से a का सेट को माइनस कर दो, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे, पहली बात। अच्छा, एक सूरत में इक्वल हो सकता है, बट a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, एक सूरत में हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ, डबल एफ का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ a इज इक्वल बी। जब a b दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों इक्वल हो गए, पहली बात। दूसरी बात आपकी ये है कि a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए कॉमा a इंटरसेक्शन b, these all are disjoint sets। ये तमाम जो है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। नंबर 3, a माइनस बी द सबसेट ऑफ a माइनस बी इज़ द सबसेट ऑफ a, यानी कि a माइनस बी आप सोल्व करो, उसका जो आंसर आएगा वो a का सबसेट होगा। ज़ाहिर सी बात है, तो सिंपल सी बात है, मानने वाली बात है कि a एक सेट है, उसमें से आप b को माइनस कर दो, तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो a होंगे, तो a के ही वो, तो a का सबसेट हो जाएगा वो जो आंसर आएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं b माइनस a, तो आपसे पूछ सकते हैं b माइनस ए इज़ द सबसेट ऑफ डैश, तो आप कहेंगे b। देन नेक्स्ट, आप जब a में से फाई को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है a में से कोई सेट, यानी कि जो नल सेट है, माइनस करो तो वापस a ही आ जाएगा। इसी तरह आप कह सकते हो b में से फाई को माइनस कर दो तो b आ जाएगा, c में से फाई को माइनस, तो ये तो बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, एक बात और बन सकती है कि अगर आप a में से a को माइनस करोगे तो आपको फाई मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, सेम सेट है, सब कैंसिल हो जाएगा तो नल सेट मिलेगा आपको। जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको फाई नल सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल खुद से जब माइनस होगा तो उस तमाम एलिमेंट्स कैंसिल होकर फाई मिल जाएगा। और इसी तरह जब आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से जब आप नल सेट माइनस करोगे तो माइनस में कोई चीज़ कैंसिल नहीं होगी, तो यूनिवर्सल सेट दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप a कॉम्प्लीमेंट लें, यूनिवर्सल में से a माइनस हो जाएगा, जो नंबर आएगा उसका दोबारा a से यूनियन लें तो दोबारा a ही बचेगा। ये तो हम दोबारा आपके पास यूनिवर्सल सेट बच जाएगा ना, तो ये तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल सेट बच जाएगा। देन लास्ट चीज़ है आपके पास a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू फाई। जब आप a कॉम्प्लीमेंट लें, उसका इंटरसेक्शन a से करें तो आपको नल सेट मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपके काम आ सकता है, ये भी की पॉइंट्स में शामिल हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा, जिसे हम कहते हैं a डेल्टा b। तो इसकी हमारे पास a माइनस बी और यूनियन b माइनस a, यानी आप a में से b को निकालो, एक आंसर आएगा, b में से a को निकालो, दूसरा आंसर आएगा। उन दोनों का जब यूनियन लोगे तो वो a डेल्टा b के बराबर होगा। अच्छा, इसका एक और रिजल्ट भी होता है, और इसका ये भी होता है कि आप जब a यूनियन b करो और a इंटरसेक्शन b करो, इन दोनों का जो आंसर है उसको माइनस कर दो तो भी a डेल्टा b ही आता है। तो ये कुछ हमने बातें की जो कि की रिजल्ट से, की पॉइंट से, तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज़ रह गई, सम रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल, सम रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स। कुछ कार्डिनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, ए कोमा बी कोमा सी आर फाइनाइट सेट, यानी कि ये काउंटेबल है। यू इज़ फाइनाइट, यानी कि यूनिवर्सल भी फाइनाइट है। अच्छा देखिएगा, पहली बात करता हूँ मैं कि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस ए। तो ये कुछ रिज़ल्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। तो मैं खैर सोल्व नहीं कर रहा, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ही बता रहा हूँ। जस्ट आप ये इक्वल होता है a प्लस a प्राइम, और इसे हम डिसजॉइंट भी कहते हैं। नंबर 3, a यूनियन b, उसका जब आप ऑर्डर मालूम करें, इक्वल ऑर्डर ऑफ a प्लस ऑर्डर ऑफ
बी, दोनों को प्लस करें, उसमें से निकाल दें ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसके ऑर्डर को निकाल दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें, उसका एक ऑर्डर आएगा आपके पास, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। ऑर्डर ऑफ ए आप देखें, उसमें से आप निकाल दें ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो दोनों के रिजल्ट सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप ए माइनस बी करें, उसका आपको कुछ ऑर्डर मिलेगा। आप ए का ऑर्डर देखें, माइनस कर दें ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ये क्लास में नहीं करवाते ये, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता, कोर्स कवर करवाना होता है। तो ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ई कैट में बहुत हेल्प करेंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।